नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोवे सवसावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे तुमचलमणोमवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिदम्। सव्यसाची ग्रंथ की प्रस्तावना करते हुए कल जीवाजीव अधिकार की जो विषय वस्तु है वो अपन ने देखी थी। आज आगे के अधिकारों की चर्चा यहाँ से देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 पे नीचे कर्ता कर्म अधिकार हेडिंग है। दूसरे नंबर का ये अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार। जीवाजीव अधिकार के अध्ययन से स्व और पर की भिन्नता अत्यंत स्पष्ट हो जाने पर भी जब तक यह आत्मा स्वयं को पर का कर्ता भोक्ता मानता रहता है तब तक वास्तविक भेद विज्ञान उदित नहीं होता। जीवाजीव अधिकार में जो मुख्यता थी वह जीव और अजीव में भिन्नता स्पष्ट करने की थी। मतलब जो अभी तक यह जीव इस शरीर में ही एकत्व ममत्व करता हुआ आया है तो उस एकत्व ममत्व पे जो प्रहार है वह जीवाजीव अधिकार में किया गया था और ये स्पष्ट किया था कि मैं अपने एकत्व को लिया हुआ हूँ और पर से सर्वथा पृथक हूँ। तो जो एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाने की बात थी कि पर द्रव्य से मेरा एकत्व ममत्व नहीं है, तो इस बात की सिद्धि जीवाजीव अधिकार में की, उसका वर्णन किया। उसके बाद जो दूसरा अधिकार आता है कर्ता कर्म अधिकार, उसमें जो जीव अपने आप को पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता मानता है अथवा पर द्रव्य को स्वयं का कर्ता भोक्ता मानता है, दोनों ही अपेक्षा स्वयं पर का कर्ता भोक्ता बनता है और पर द्रव्य मेरे कर्ता है, तो इस तरह दोनों ही मिथ्या मान्यताओं का निराकरण वहां पे किया। निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा भी वहां पे ली कर्ता कर्म अधिकार में। माने कर्मों को निमित्त कहा जाता है, आत्मा के निमित्त से कर्मों का बंधन होता है, कर्मों के निमित्त से आत्मा के परिणाम होते हैं, इस तरह की चर्चा ली। लेकिन फिर उसका निराकरण भी किया कि वहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध तब भी नहीं है। यानी बहुत बारी जब कर्ता कर्म संबंध की चर्चा चलती है तो मैं पर का कुछ नहीं कर सकता हूं, तो उसका निराकरण करने के लिए बहुत बारी कहा जाता है कि निमित्त तो है ना, या आप कहते हो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन निमित्तों की आवश्यकता तो होती है ना कोई भी कार्य करने के लिए। खैर यहाँ पे बिंदु ये उठा चाह रहा हूँ कि माने जगत में जो अज्ञानी जन है वह निमित्त को कर्तृत्व का हेतु देते हैं और वहीं पे आचार्य कुंद कुंद ने निमित्त को ही अकर्तृत्व का हेतु दिया कि वे निमित्त हैं। यही बात ये सिद्ध कर रहा है कि वे कर्ता नहीं है। तो यहाँ से उन्होंने कर्ता कर्म संबंध का निराकरण किया कि आत्मा के परिणामों से कर्मों का परिणमन होता है, कर्मों के परिणमन से आत्म परिणामों में परिवर्तन होता है, लेकिन ये मात्र निमित्त हैं, लेकिन तब भी वहां पे कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता है। तो इस प्रकार की चर्चा वहां पे बहुत विस्तार से ली गई है। यही कारण है कि आचार्य कुंद कुंद ने जीवाजीव अधिकार के तुरंत बाद कर्ता कर्म अधिकार लिखना आवश्यक समझा। पर के कर्तृत्व के बोझ से दबा आत्मा ना तो स्वतंत्र ही हो सकता है और ना उसमें स्वावलंबन का भाव ही जागृत हो सकता है। भेद विज्ञान के लिए जितना एकत्व ममत्व का टूटना आवश्यक है उतना ही कर्तृत्व और भोक्तृत्व का टूटना भी आवश्यक है, क्योंकि जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व की मान्यता चलती रहेगी
तब तक ये पूर्ण स्वावलंबन को प्राप्त नहीं होगा। और एक प्रकार से जो निराभारता चाहिए, माने निर्विकल्प स्व संवेदन के लिए जो निराभारता चाहिए, माने समस्त आभार, माने जितना भार है उन सबसे निर्भर होना आवश्यक है। और जब तक कर्तृत्व का बोझ रहेगा तब तक निर्भर होना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पल प्रत्येक समय मैं पर द्रव्य में कुछ करना चाह रहा हूँ। हर समय ये चल रहा है कि कुछ करना है, कुछ करना है, और जब तक ये कुछ करने का बोझ बना रहेगा तब तक परिणाम आत्मस्वरूप में स्थित हो सके इतने निर्भर नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए पर द्रव्य का कर्तृत्व भोक्तृत्व तोड़ना भी उतना ही आवश्यक है जितना एकत्व ममत्व का टूटना है। इसलिए जीवाजीव अधिकार के तुरंत बाद कर्ता कर्म अधिकार भी आचार्य कुंद ने लिखा, क्योंकि एकत्व ममत्व पे तो प्रहार कर दिया था, अब कर्ता कर्म पे प्रहार करना शेष था, तो तुरंत उसके बाद कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा ली। और कर्ता कर्म अधिकार में मात्र परद्रव्य का कर्ता नहीं है ये बात तो वहां पे ली, लेकिन इसके अलावा पर भावों का कर्ता भी आत्मा नहीं है, पर भावों से भी आत्मा भिन्न है, इस प्रकार की चर्चा भी वहां पे उठाई गई है। यदि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के कार्यों का कर्ता भोक्ता स्वीकार किया जाता है तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अरे वस्तु स्वातंत्र में प्रत्येक कण कण की स्वतंत्रता की बात जनागम में की गई है। अरे मात्र मनुष्य स्वतंत्र हो ऐसा नहीं है, त्रियंच नारकी देव, अरे अकेले जीव द्रव्य ही नहीं, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इस जगत का एक एक कण एक एक द्रव्य कैसा है, स्वतंत्र है। अब लेकिन यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर सके तो फिर स्वतंत्रता कहाँ रही। और जैन दर्शन की स्वतंत्रता में तो भगवान का भी हस्तक्षेप नहीं है, हमारे हाथों में तो कुछ नहीं है, ये बात तो खैर अन्य दर्शन वाले भी एक बार को स्वीकार कर लेते हैं, जब हम क्या कर सकते हो, तो भगवान की मर्जी है। लेकिन जैन दर्शन में भगवान की मर्जी भी नहीं है, अरे भगवान की पराधीनता भी जैन दर्शन स्वीकार नहीं करता है। इसलिए वास्तविक कण कण की स्वतंत्रता है, प्रत्येक द्रव्य स्वयं से ही परिणमन कर रहा है। 6 सामान्य गुणों में हम द्रव्यत्व नाम का गुण पढ़ते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती है। तो कौन बदलने वाला है, कोई बदलवाने वाला है? प्रत्येक द्रव्य में ये सामर्थ्य है ना कि उसमें परिवर्तन हो, उसमें चेंजेस हो, तो उन चेंजेस को करने के लिए अन्य किसी द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्य स्वयं से ही निरंतर परिणमन कर रहा है, उसको परिणमाने में किसी की भी आवश्यकता नहीं। यदि एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के कार्यों का कर्ता भोक्ता स्वीकार किया जाता है तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। यदि मैं किसी अन्य पर द्रव्य का करता हूं तो फिर अन्य पर द्रव्य तो मेरे पराधीन हो गया ना, तो उसकी स्वतंत्रता तो बची ही नहीं। और जहां एक द्रव्य की स्वतंत्रता नहीं है वहां ये समझ लेना कि पूरा अनंत विश्व पराधीन हो गया, क्योंकि यदि मैं एक द्रव्य को कंट्रोल कर सकता हूं फिर तो दूसरे को भी कर सकता हूं, और यदि मैं किसी को कर सकता हूं तो फिर कोई मुझे भी कंट्रोल कर सकता है, और ये श्रृंखला पूरे विश्व पे लागू होगी, पूरा विश्व पराधीनता स्वरूप हो जाएगा। इस बात को कर्ता कर्म अधिकार में बड़ी स्पष्टता से समझाया गया है। आचार्य कुंद तो साफ साफ कहते हैं, जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नौ कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता ही है, वह ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा क्या दी कि जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नौ कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता ही है, वह ज्ञानी है। तो फिर एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, तो जो परद्रव्य और नौ कर्म के परिणामों को करता है तो वो तो अज्ञानी है ना। इसका मतलब अज्ञानी तो परद्रव्य को कर सकता है। परिभाषा क्या दी ज्ञानी की, जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नौ कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता है, वो तो ज्ञानी है। अब जो परद्रव्य के परिणामों का करता है, मात्र जानता नहीं है, तो वो अज्ञानी है।
इसका मतलब अज्ञानी तो परद्रव्य का कर्ता है ना, करता तो अज्ञानी भी नहीं है, मानता है। कि ये विशेष बात कि कर्ता तो ना अज्ञानी है ना ज्ञानी है, परद्रव्य का कर्ता तो कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कर्ता कर्ता किस अपेक्षा से कहा कि ज्ञानी अपने आप को परद्रव्य का कर्ता नहीं मानता है, इसलिए वह अकर्ता है, और अज्ञानी स्वयं को परद्रव्य का कर्ता मानता है, इसलिए वह क्या है, कर्ता है। मात्र इतनी अपेक्षा है कि परद्रव्य का कर्ता अथवा कर्ता। जैसे तत्वार सूत्र जी में अपन ने एक नय पढ़ा था, एवं भूत नय, और एवं भूत नय क्या कहता है, ज्ञान की पर्याय जिस वस्तु को जान रही है वह उसी रूप है। माने ज्ञान की पर्याय माइक को जान रही है तो वो ज्ञान की पर्याय क्या है, माइक रूप होगी। तो इसी तरह यदि ज्ञान की पर्याय अपने आप को परद्रव्य का कर्ता जान रही है तो ज्ञान की पर्याय क्या हो गई, कर्ता हो गई। इस अपेक्षा से वहां पे कर्ता कर्ता लिखा कि अज्ञानी परद्रव्य का कर्ता है और ज्ञानी परद्रव्य का मात्र ज्ञाता है। तो यहाँ पे ये मत समझ लेना कि अज्ञानी परद्रव्य में कुछ कर सकता है, कर तो अज्ञानी भी परद्रव्य में कुछ भी नहीं सकता है, लेकिन अपने आप को परद्रव्य का कर्ता मानता है, इसलिए कहा कि अज्ञानी परद्रव्य का कर्ता है और ज्ञानी मात्र परद्रव्य के ज्ञाता है। तो ये अंतर दिखाने के लिए कि ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर क्या है, कि ज्ञानी अज्ञानी में इतना ही अंतर है कि अज्ञानी अपने आप को परद्रव्य का कर्ता मानता है और ज्ञानी परद्रव्य के ज्ञाता रहते हैं। बाह्य परिस्थिति दोनों की एक समान दिखाई दे सकती है। भोजन बनाने का कार्य ज्ञानी भी करेगा अज्ञानी भी करेगा, तो फिर अंतर क्या है, भोजन बना सकता कौन है, अज्ञानी। अज्ञानी बना सकता है, ज्ञानी बना सकता है। भोजन तो बनाने के कर्ता तो दोनों ही नहीं है, ना अज्ञानी करता है ना ज्ञानी करता, तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, ज्ञानी मानता है कि मैंने किया और ज्ञानी मान रहा है कि भोजन बनाने की क्रिया करते हुए अज्ञानी अपने आप को उस क्रिया का कर्ता अनुभव करता है और ज्ञानी उस क्रिया का ज्ञाता अनुभव करता है। मात्र इतना ही उन दोनों में अंतर है। इसलिए यहाँ पे लिखा, जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नौकर्म के परिणाम को करता नहीं है मात्र जानता ही है, वह ज्ञानी है। ये सीधी सीधी ज्ञानी की परिभाषा बनाई कि जो कर्ता बनता है वो अज्ञानी है और जो ज्ञाता रहता है वह ज्ञानी है। यदि हम गहराई से विचार करें तो यह बात एकदम स्पष्ट हो जाती है कि यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्यों को करता है, उनके स्वतंत्र परिणमन में हस्तक्षेप करता है, उन्हें भोगता है, तो फिर प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का क्या अर्थ शेष रह जाता है। इस कर्ता कर्म अधिकार की उक्त गाथा में तो यहाँ तक कहा गया है कि पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का कर्ता भी ज्ञानी नहीं होता, वह तो उन्हें भी मात्र जानता ही है। यानी एक स्टेप और आगे जाकर के परद्रव्य का कर्ता तो है ही नहीं, तो परद्रव्य में कर्म आ गए, नौ कर्म आ गए, ये सब परद्रव्य हैं, तो इन परद्रव्य का कर्ता तो है ही नहीं, लेकिन कर्म के निमित्त से आत्मा में उत्पन्न होने वाले जो मोह राग द्वेष विकारी परिणाम है, उनका कर्ता भी आत्मा नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से यहाँ पे दूसरे अधिकार में स्पष्ट की गई है। इस कर्ता कर्म अधिकार की उक्त गाथा में तो यहाँ तक कहा गया है कि पर के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों का कर्ता भी ज्ञानी नहीं होता। अब यहाँ पे भी इस दो तरह से वर्णन किया जाएगा कि जो अज्ञानी है वह मोह राग द्वेष का कर्ता है और जो ज्ञानी है वह मोह राग द्वेष के कर्ता नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी को भी क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन क्रोध के काल में भी ज्ञानी उस क्रोध का कर्ता नहीं है, लेकिन अज्ञानी को उस क्रोध का कर्ता कहा जाएगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी अपेक्षाएं आपको पढ़ने को मिलेगी। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव आश्रव भाव हैं। इस कर्ता कर्म अधिकार का आरंभ ही आत्मा और आश्रवों के बीच भेद विज्ञान से होता है। यानी प्रारंभ ही यहां से किया, यानी परद्रव्यों के कर्तव्य की तो बात ही क्या करना,
डायरेक्ट बात यहां से स्टार्ट हुई कि आश्रय भावों का कर्ता कौन है, और आश्रय भावों का कर्ता आत्मा नहीं है, इस बात को वहां पे स्पष्ट किया। जब आत्मा भिन्न है और आश्रय भिन्न है तो फिर आश्रय भावों का कर्ता भोक्ता भगवान आत्मा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे कर्ता कर्म के लिए सिद्धांत भी प्रस्तुत किया कि कर्ता कर्म संबंध मात्र एक तादात्म्य वस्तु में ही हो सकता है। तादात्म्य वस्तु माने जैसे मैं और मेरे अनंत गुण कि उनका तादात्म्य है, तो इस अपेक्षा से मैं अपने अनंत गुणों का अथवा अनंत पर्यायों का कर्ता तो हूं, लेकिन पर द्रव्य का रंच मात्र भी कर्ता नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे तादात्म्य संबंध नहीं है, और कर्ता कर्म संबंध वही बन सकता है जहां तादात्म्य संबंध हो, और चूंकि पर द्रव्यों के साथ मेरा तादात्म्य संबंध नहीं है, इसलिए मैं उन पर द्रव्य का कर्ता धर्ता भी नहीं हूं। संयोगी संबंध है। जब तर्क दिया ना, जब आत्मा भिन्न है और आश्रय भिन्न है, माने यहाँ पे तो परद्रव्य के साथ तो तादात्म्य संबंध है ही नहीं, लेकिन आश्रय जो विकारी भाव है उनके साथ भी तादात्म्य संबंध नहीं है। इसे कहा क्षणिक तादात्म्य है, और क्षणिक तादात्म्य माने वर्तमान में है लेकिन त्रिकाल रहने वाला नहीं है। पहले भी नहीं था वह आश्रय भाव, और भविष्य में भी वह सदाकाल रहने वाला नहीं है, इसलिए उसे कहा क्षणिक तादात्म्य। और उस क्षणिक तादात्म्य के साथ भी मेरा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, इसलिए वहां पे एक नाम दिया संयोगी भाव। कि ये जो सारे विकारी भाव है ये कैसे है? संयोगी भाव है, संयोग के निमित्त से उत्पन्न होने वाले भाव है, इसलिए आत्मा उनका कर्ता भी नहीं है। तो दो भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता है, तो आत्मा भिन्न है, आश्रय भिन्न है, दो भिन्न वस्तुओं में कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता है। तो जब आत्मा भिन्न है और आश्रय भिन्न है, तो फिर आश्रय भावों का कर्ता भोक्ता भगवान आत्मा कैसे हो सकता है? जिनागम में जहां भी आत्मा को पर का या विकार का कर्ता भोक्ता कहा गया है, उसे प्रयोजन विशेष से किया गया व्यवहार नय का कथन समझना चाहिए। जैसे जीवाजीव अधिकार में जीव और अजीव को एकत्व रूप से कहने के पीछे व्यवहार का अपना प्रयोजन था, ऐसे ही कर्ता कर्म अधिकार में जहां एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता कहा जाता है, तो वहां भी उसे व्यवहार नय का कथन ही समझना चाहिए, और एक विशेष प्रयोजन की अपेक्षा वह कथन किया गया है, इस तरह समझना चाहिए। आचार्य अमृत चंद्र के शब्दों में वस्तु स्थिति तो यह है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोयम व्यवहारिणा। कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, अतः वह ज्ञान के अतिरिक्त तो और क्या करे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, कि आत्मा कैसा है कि ज्ञान स्वरूप है, स्वयं ज्ञान ही है, यानी आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, और ये कहना कि आत्मा ही ज्ञान है, माने आत्मा और ज्ञान ये दो भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। तो फिर इसलिए कहा कि जब आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, तो फिर आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त करे क्या? कर क्या सकता है? आत्मा में ज्ञान ही भरा हुआ है, ज्ञान दर्शन सुख वीर ये सब अनंत गुण है, तो उसमें जो प्रधानता ज्ञान गुण की, ये आत्मा में जब ज्ञान ही है तो ज्ञान के अतिरिक्त वह कर क्या सकता है? यदि कर्ता नाम का कोई गुण होता तो कर्ता भी बनता, लेकिन कर्ता नाम का पर द्रव्य में कुछ कर सके ऐसा कोई गुण आत्मा में नहीं है। आत्मा पर भाव का करता है ऐसा मानना व्यवहारी जीवों का मोह है, अज्ञान है। अब यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी रखना आवश्यक है। व्यवहारी मतलब क्या? दूसरे को समझते हो, दूसरे को होगा संसार करना, कि एक निश्चय नए है और एक व्यवहार नए है। तो क्या यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि व्यवहार नए मिथ्या है? व्यवहार नए को नहीं मानना। व्यवहारी कहने का तात्पर्य है कि व्यवहार विमुग्ध जीव, व्यवहार नए सम्यक ज्ञान का अंश है,
और व्यवहार विमुग्धता ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्या ज्ञान है। दोनों में बहुत बारीक अंतर है। व्यवहार नहीं सम्यक ज्ञान का अंश है, किसी विशेष प्रयोजन से किया गया कथन है, वह सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञानी इसका प्रयोग करते हैं। और व्यवहार विमुग्ध हो जाना ये मिथ्या ज्ञान है। तो ये व्यवहारी कहने का तात्पर्य है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दृष्टि। व्यवहारी कहने का तात्पर्य व्यवहार नए नहीं है, व्यवहार नए तो सम्यक ज्ञान का अंश है। व्यवहार ज्ञान को प्रयोग करने वाले तो सम्यक दृष्टि ही होते हैं, लेकिन व्यवहारी कहने का तात्पर्य यहाँ पे है मिथ्या दृष्टि, जो व्यवहार में विमुग्ध हो गए हैं, जो व्यवहार नए की प्रयोग विधि को समझते नहीं है और जैसा व्यवहार नए का कथन है उसको वैसा ही मान लेते हैं। ये व्यवहारीपना है, ये व्यवहार विमुग्धता है। बात समझ आ रही है? देखिए, तो पर भाव का करता है ऐसा मानना, यद्यपि आत्मा पर भाव का करता है ऐसा व्यवहार नए का कथन तो है, लेकिन यदि कोई ऐसा मानकर ही बैठ जाए तो वह व्यवहारी हो जाता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में कितना अंतर है कि विशेष अपेक्षा को यदि वहां ख्याल में है तो वह सम्यक ज्ञान है, और यदि अपेक्षा ख्याल में नहीं है तो वही ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। परद्रव्य का कर्ता अपने कर्तव्यों का बोध कराने के लिए किया था, संयोगों का ज्ञान कराने के लिए किया था कि जब तक अभी गृहस्थ अवस्था में है तो गृहस्थ अवस्था में जो परिवार है, घर है, उसके प्रति कर्तव्य किसका है? आप कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते हो कि साहब एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है तो मेरे पे क्यों जिम्मेदारी है। गुरुदेव श्री के समय में भी एक घटना घटी थी कि एक व्यक्ति के घर से चिट्ठी आई कि आपकी माताजी बीमार हैं और आपको घर बुलाया है, और वो व्यक्ति नहीं गया घर पे। तो उसने क्या कहा कि साहब एक द्रव्य दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है। अब माताजी की यदि स्वास्थ्य होगा, अच्छा होना होगा तो मेरे जाए बिना भी हो जाएगा, और यदि आयु पूर्ण होनी होगी तो मेरे जाने पर भी कुछ होने वाला नहीं। तो एक द्रव दूसरे द्रव का जब कर्ता नहीं है तो मेरे जाने से वहां पे कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जब ये बात गुरुदेव श्री को पता चली तो उन्होंने भरी सभा में से उस व्यक्ति को उठाया और वापिस अपने गांव जाने को कहा। कि क्यों? कि ये माने व्यवहार विमुग्धता होना अथवा निश्चय विमुग्धता हो गई कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, यह बात सही है, लेकिन व्यवहार नय का कथन भी किसी विशेष प्रयोजन की अपेक्षा से किया गया है कि अपनी जिम्मेदारी का ज्ञान हो, अपने कर्तव्य का ज्ञान हो। यद्यपि ज्ञानी के जीवन में ये बात बिल्कुल स्थिर है, माने बिल्कुल दृढ़ता से स्वीकृत है कि एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं है, लेकिन तब भी ज्ञानी के जीवन में जो उसके कर्तव्य है वो उसका पालन करता ही करता है। तो उस कर्तव्यों का बोध कराने के लिए गुरुदेव को मालूम पड़ा मलुकचंद भाई, छोटे भाई की स्थिति बहुत ज़्यादा कमजोर है, तो माता जी की खराब है, इलाज करने में पैसा नहीं है। गुरुदेव को मालूम पड़ा तो गुरुदेव ने कहा मलुकचंद भाई तुम सोनगढ़ के लिए कलंक हो और तुम उदय के पहले पहले सोनगढ़ की सीमा को छोड़ दो। तो दूसरे मलुकचंद भाई ने 3 करोड़ रुपए का अनाउंस कर दिया कि मैं अपने भाई के नाम 3 करोड़ रुपया। तो गुरुदेव को तो व्यवहार भी बहुत उच्च कोटि के था, निश्चय भी उच्च कोटि का। अरे ये दोनों ही सम्यक ज्ञान के ही अंश हैं, चाहे निश्चय नय हो व्यवहार नय। समस्या यह खड़ी होती है कि जहाँ व्यक्ति निश्चय विमुग्ध हो जाता है अथवा व्यवहार विमुग्ध हो जाता है, और निश्चय विमुग्ध अथवा व्यवहार विमुग्ध होने का तात्पर्य है कि दोनों के कथनों के पीछे की अपेक्षा नहीं समझना। जहां अपेक्षा हटी वहां मिथ्या नय खड़े होते हैं, और जहां अपेक्षा साथ में है, जहां किस प्रयोजन से वह कथन किया जा रहा है ये ज्ञान में है, तो वे ही सम्यक नय रूप से होते हैं। तो समस्या ना व्यवहार नय में है ना निश्चय नय में है, समस्या उन दोनों नयों को नहीं समझने में है, और जो नहीं समझता है तो फिर वो विमुग्ध हो जाता है।
चाहे फिर वह एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता नहीं ये बात कही जाए, अथवा एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता है ये बात कही जाए, वह व्यक्ति दोनों ही परिस्थितियों में गड़बड़ाने वाला ही है, क्योंकि ना उसे निश्चय नय का सही ज्ञान है और ना उसे व्यवहार नय का सही ज्ञान है। तो देखिए, आत्मा पर भाव का कर्ता है ऐसा मानना व्यवहारी जीवों का मोह है, अज्ञान है। यद्यपि युद्ध योद्धाओं द्वारा ही किया जाता यद्यपि युद्ध योद्धाओं द्वारा ही किया जाता है, तथापि व्यवहार में यही कहा जाता है कि युद्ध राजा ने किया। जीव को ज्ञानावरणादि कर्मों का कर्ता कहना इसी प्रकार का व्यवहार है। यानी जब भी युद्ध लड़ा जाता है तो कौन युद्ध लड़ता है? वास्तविक युद्ध लड़ने का काम तो सैनिक करते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि राजा को तलवार चलाने भी नहीं पड़ती है, सेना इतनी कुशल होती है कि जीत जाती है। और चक्रवर्ती के संदर्भ में तो ये है ही कि उसे तो युद्ध करना भी नहीं पड़ता, रक्त की एक बूंद नहीं गिरती है। लेकिन कहा क्या जाता है कि विजय यात्रा पे जा रहे हैं, युद्ध पे जा रहे हैं, कहा तो यही जाएगा ना। और कोई आश्चर्य थोड़ी ना, पंचम काल और हुंडा सरपड़ी काल है, कदाचित युद्ध करना पड़ भी जाता, तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। चक्रवर्ती ने तो ये कहा था कि खून की बूंद नहीं गिरना चाहिए। आप विचार करके देखें, कहा तो ये जाता है कि राजा ने युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध लड़ने वाला वास्तव में कौन है? कि वो तो उसके सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन कहा क्या जाता है कि किसने युद्ध लड़ा, कि एक भी सैनिक का नाम नहीं आता है। युद्ध लड़ा किसने? कि राजा ने लड़ा। जीता किसने? कि राजा ने जीता। तो जिस तरह ये कथन युद्ध सैनिकों द्वारा लड़ने पर भी कहा यह जाता है कि युद्ध लड़ा किसने है? राजा ने लड़ा है। जिस प्रकार यह व्यवहार नय का कथन है, उसी प्रकार वास्तव में कर्मों का कर्ता तो वह कर्म स्वयं ही है, लेकिन आरोप किस पर आता है? जीव पर आता है, क्योंकि उस समय जीव के परिणाम निमित्त है, तो उस निमित्त की अपेक्षा से जीव पर कर्ता पने का आरोप आता है कि इस कर्म का कर्ता कौन है? जीव है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार प्रजा के दोष गुणों का उत्पादक राजा को कहा जाता है, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के परिणमन का कर्ता जीव को कहा जाता है। इस प्रकार अनेक उदाहरणों द्वारा पर कर्तृत्व के व्यवहार की स्थिति स्पष्ट करते हुए आचार्य कुंद लिखते हैं, आत्मा पुद्गल द्रव्य को उत्पन्न करता है, बांधता है, परिणमन कराता है और ग्रहण करता है। यह व्यवहार नय का कथन है। माने ये आचार्य कुंद ने भी स्वीकार किया कि ये व्यवहार नय के सारे कथन है। आत्मा पर द्रव्य का कर्ता है, जगह जगह पर आपको ये कथन पढ़ने को मिलेंगे। और खास तौर पे जितना आगम शैली है वहां पर तो आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि आत्मा ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहिनी आठों कर्मों का करता है, आठों कर्मों को भोगता है, कर्मों के उदय से ऐसे जीव के परिणाम होते हैं। तो परस्पर कर्ता कर्म की बात आगम शैली में तो मुख्यतः वैसी की ही जाएगी। तो आचार्य कुंद ने उसका निराकरण नहीं किया, लेकिन उसके पीछे की अपेक्षा को स्पष्ट किया कि वह जितना कथन है वह सब व्यवहार नय का कथन है। और व्यवहार नय का कथन वैसा ही है जैसा राजा ने युद्ध लड़ा ऐसा कहना। तो आगम शैली का निराकरण भी नहीं किया, निषेध भी नहीं किया, क्योंकि यदि आचार्य कुंद आगम का निषेध करते तो फिर समस्या खड़ी हो जाती कि जो उनसे पहले की आगम परंपरा थी, आचार्य धर्षेन के माध्यम से आचार्य भूतबली और पुष्पदंड के द्वारा जो आगम परंपरा लिखी गई थी, वो सब मिथ्या सिद्ध हो जाती। तो जैन दर्शन उसी समय दो भागों में बट जाता, एक आगम प्रधान शैली वाले और एक अध्यात्म प्रधान शैली वाले। तो आचार्य कुंद ने निश्चय व्यवहार की पद्धति को स्पष्ट करते हुए और निश्चय व्यवहार की शैली को प्रतिपादित करके दोनों ही परंपराओं को बिल्कुल व्यवस्थित बनाए रखा। और कहीं किसी का कोई निषेध नहीं हुआ, माने कोई मिथ्या नहीं है। आगम शैली का जो कथन है व्यवहार नय से किया गया कथन है, इसलिए वे भी सम्यक है। और यहाँ पे जो कथन किया गया है वह निश्चय नय की प्रधानता से किया गया कथन है। इसलिए कहीं कोई एक सही है और एक गलत है ऐसा नहीं है।
वो व्यवहार नहीं की अपेक्षा से किया गया कथन है और ये निश्चय नहीं की मुख्यता से किया गया कथन है। और फिर आचार्य ने ये भी स्पष्ट किया कि व्यवहार नय का जो निषेध है वह निश्चय नय आकर के कर देता है। तो ये जो पूरी व्यवस्थित पद्धति है वो बहुत स्पष्ट रीति, बहुत व्यवस्थित रीति से आचार्य कुंद ने स्पष्ट की है। देखिए, वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का पर द्रव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं है। कोई भी संबंध नहीं है मतलब ना एकत्व है, ना ममत्व है, ना कर्तृत्व है और ना भोक्तृत्व है। यानी सारे संबंध जगत के जो भी हो सकते हैं वो इन चार संबंधों में आ जाते हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। और आचार्य कुंद को एकदम डंकी की चोट कह रहे हैं कि जीव का पर द्रव्य के साथ कोई भी संबंध नहीं है। जिन्हें सुखी होना है वो माने। अज्ञानी आत्मा देहादि पर पदार्थों एवं रागादि विकारों को निज रूपी ही मानता है या फिर उन्हें अपना मानकर उनसे स्वस्वामी संबंध स्थापित करता है, उनका स्वामी बनता है। यदि कदाचित उन्हें अपना ना भी माने तो भी उनका कर्ता भोक्ता तो बनता ही है। इस प्रकार अज्ञानी के पर से एकत्व, ममत्व एवं कर्तृत्व, भोक्तृत्व पाए जाते हैं। उक्त चारों ही स्थितियों को अध्यात्म की भाषा में पर से अभेद ही माना जाता है। क्या कि कोई भी संबंध हो, चाहे एकत्व हो, ममत्व हो, कर्तृत्व हो, भोक्तृत्व हो, तो चाहे कोई भी संबंध जीव स्थापित करे अथवा माने तो उसमें ये कहा जाएगा कि जीव ने पर द्रव्य के साथ अभेद स्थापित किया है, चाहे एकत्व ममत्व हो अथवा कर्तृत्व भोक्तृत्व हो। और यहाँ पे तो माने कर्ता कर्म अधिकार में स्पष्ट किया कि जहां तादात्म्य संबंध नहीं होगा वहां कर्ता कर्म संबंध भी नहीं होगा, और तादात्म्य संबंध एक अभेद वस्तु में होता है। तो यदि पर द्रव्य के साथ हम कर्तृत्व मान रहे हैं तो इसका मतलब पर द्रव्य के साथ तादात्म्य होना आवश्यक है, अभेद होना आवश्यक है। तो जहां कर्ता कर्म संबंध होगा वहां दो चीजें नहीं हो सकती हैं, ये वहां एक चीज होनी चाहिए। ये कर्ता कर्म का आधार है। ये तादात्म्य माने कर्ता कर्म वही होगा जहां तादात्म्य संबंध हो। यदि आप ये कह रहे हो कि मैं माइक का करता हूं तो तर्क ये दिया जा रहा है तो आपको माइक और आपको एक होना पड़ेगा। यदि माइक और आप एक हो तो हम भी आप में कर्ता कर्म मानने को स्वीकार है, तैयार है। लेकिन यदि माइक अलग है और आप अलग हैं तो फिर कर्ता कर्म संबंध संभव नहीं है। अतः पर से एकत्व, ममत्व एवं कर्तृत्व, भोक्तृत्व तोड़ना ही भेद विज्ञान है। जीवाजीव अधिकार में पर से एकत्व, ममत्व और कर्ता कर्म अधिकार में पर से कर्तृत्व, भोक्तृत्व का निषेध कर भेद विज्ञान कराया गया है। और ये समय सारजी ग्रंथ की विशेषता है। यहाँ पे माने भेद विज्ञान का प्रकरण प्रारंभ करने के लिए बिल्कुल भी देरी नहीं की है। माने अन्य ग्रंथों में तो पूरी भूमिका बनाई जाएगी, जीव द्रव्य क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म अधर्म, आकाश काल द्रव्य क्या है, वस्तु व्यवस्था कैसी है, और तब जाकर के फिर अंत में जाकर के भेद विज्ञान की चर्चा की जाती है। जैसे अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ की शैली देखिए, अभी अभी पढ़ के आए हैं। पहले 6 द्रव्य, 5 पंचास्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनकी पूरी व्यवस्थित चर्चा की और फिर जाकर के उनकी भेद विज्ञान संबंधी थोड़ी चर्चा उसमें पढ़ने को हमें मिलती। टीका में तो हालांकि शुरुआत से ही भेद विज्ञान की चर्चा थी, लेकिन यदि मूल गाथाओं को यदि देखा जाए तो जो भेद विज्ञान की चर्चा है वो हमें अंतिम की जो गाथा है वहां पे पढ़ने को हमें मिलती है। लेकिन समय सारजी की शैली बिल्कुल पहली गाथा से ही प्रहार करना प्रारंभ किया है, माने बिल्कुल भी उसमें देरी नहीं लगाई है। जीव को समझाना है, अजीव को समझाना है, वो सारे कार्य पहले हो चुके हैं। पंचास्तिकाय ग्रंथ में, प्रवचन सारजी में बहुत विस्तार में उन सारे स्वरूप की चर्चा हो गई है। इस ग्रंथ की रचना तो विशुद्ध समय सार दर्शाने के लिए ही है। जो विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी भगवान आत्मा है, उस भगवान आत्मा को ही यहाँ पे दर्शाना है। एक विभक्त आत्मा को दर्शाने की प्रतिज्ञा थी और वो प्रारंभ से ही उन्होंने उस प्रतिज्ञा का पालन किया है, बिल्कुल भी देरी उसमें नहीं लगाई है। तो डायरेक्ट जो भेद विज्ञान की बात है
कि आत्मा पर द्रव्य से भिन्न है, आत्मा पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से बात स्पष्ट करना प्रारंभ की है। और जहां जहां पर द्रव्य से भिन्नता की बात की है, वहां वहां पर भावों से भी भिन्नता की बात है। कर्ता कर्म अधिकार में तो चर्चा ही आश्रम से प्रारंभ की, पुद्गल द्रव्य की चर्चा तो आगे की गाथाओं में जाकर के करेंगे। चर्चा तो आश्रम से स्टार्ट की कि आत्मा आश्रम भाव का भी कर्ता नहीं है। क्यों कर्ता नहीं है? क्योंकि आश्रम अलग है और आत्मा अलग है। वहां पे अंतर स्पष्ट किए कि आत्मा और आश्रम में क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो वहां बहुत सारे अंतर स्पष्ट किए कि आत्मा शुद्ध है, आश्रम अशुद्ध है, आत्मा नित्य है, आश्रम भाव अनित्य है। तो इस प्रकार से उन दोनों में भिन्नता स्पष्ट करते हुए कहा कि जब आत्मा अलग है और आश्रम अलग है तो फिर दोनों एक दूसरे के कर्ता कैसे हो सकते हैं। इसलिए आत्मा आश्रम भावों का कर्ता नहीं है। इस ज्यादा गाथाएं लिखी कर्ता कर्म बहुत सुंदर अधिकार है कर्ता कर्म अधिकार। माने बहुत मिथ्या मान्यताओं का निषेध वहां पे होता है और निश्चय व्यवहार की बहुत व्यवस्थित पद्धति और निमित्त नैमित्तिक संबंध की भी चर्चा ली। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इसी बात को सिद्ध कर रहा है कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है। बहुत सारी गाथाएं कर्ता कर्म के आधार स्पष्ट किए। माने कर्ता कर्म कहाँ पे बन सकता है और कहाँ पे नहीं बन सकता है, बहुत सारी चर्चा वहां पे ली गई है। और अंतिम की जो गाथा आती है वहां पे वो नए पक्षाती क्रांति की गाथा आती है कि जहाँ एक नए से ऐसा है, एक नए से ऐसा है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पक्षाती क्रांत दृष्टि करके कि उन पक्षों में ना उलझ करके जो निष्पक्ष आत्मा है कि एक नए से आत्मा करता है, एक नए से आत्मा अकर्ता है, तो फिर कंफ्यूजन हो जाए कि साहब आत्मा करता है कि अकर्ता है। कि साहब ये तो नयों के पक्ष हैं, एक नए कहेगा करता है और एक नए कहेगा अकर्ता है। लेकिन वास्तव में आत्मा कैसा है कि आत्मा तो ज्ञाता है। माने बहुत सारी गाथें उसमें आएंगी नए पक्षाती क्रांति की कि एक नए ऐसा कहता है, एक नए ऐसा कहता है। लेकिन वास्तव में आत्मा कैसा है कि आत्मा तो ज्ञाता ही है। या जो छठी गाथा में कहा कि ज्ञात वह तो वही है। तो इस प्रकार का बहुत सुंदर अधिकार ये कर्ता कर्म अधिकार है, जहां कर्ता कर्म संबंधी जितनी मिथ्या भ्रांतियां हैं उन सब का वहां पे निषेध किया। पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, पर भावों का कर्ता नहीं है, अपनी पर्यायों का भी कर्ता है। तो वहां कर्ता कर्म अकर्ता दोनों को स्पष्ट किया कि चूंकि आत्मा और उसकी पर्याय में तादात्म्य संबंध पाया जाता है, इस अपेक्षा से तो उसमें कर्ता कर्म संबंध बनता है। लेकिन हेर पार करने वाला कर्ता नहीं है। माने कोई पर्याय को पहले ले आए, अभी की पर्याय को बाद में कर दे, इस प्रकार पर्यायों के हेर पार का कर्ता नहीं है। इस अपेक्षा से आत्मा अपने भी गुण पर्यायों का कैसा है? अकर्ता है। क्योंकि अपने गुण पर्यायों का कर्ता तो कहा जा रहा है, लेकिन ज्ञान को बदल करके स्पर्श में बदल दे, ऐसा करता नहीं। दर्शन गुण को बदल के ज्ञान गुण कर दे, अनंत गुणों में कुछ बदली कर दे, कि ऐसा करता तो कोई भी द्रव्य नहीं है। इस अपेक्षा से कहा कि वस्तु कैसी है? पूर्णतः अकर्तृत्व है, अकर्तृत्व स्वभाव को ली हुई। तो पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, पर भावों का कर्ता नहीं है, पर्याय मात्र का भी कर्ता नहीं है। इस प्रकार पूर्ण अकर्ता स्वभाव तक वहां पे ले जाया गया है। तो कर्तापनी की अपेक्षाओं को भी स्पष्ट किया, अकर्तापनी की अपेक्षाओं को भी स्पष्ट किया, और अंत में जाकर के कहा कि ये सब नए पक्ष हैं, इन पक्षों से पार होकर के एक निष्पक्ष आत्मा का अनुभव करना वही श्रेयस्कर है। तो इस प्रकार बहुत सुंदर चर्चा इस कर्ता कर्म अधिकार में ली गई है। आगे के अधिकारों की चर्चा अपन करेंगे। स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप तेजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप तेजानंदी सोच स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। नंबर 17 पे नंबर 17 हमें
पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज जिन वाणी। ग्रहण करना नहीं करना कि क्या निज क्या पराया है, वेद विज्ञान इसका भी कराती रोज जिन वाणी। जिन्हें संसार सागर से उतर भव पार जाना है, उन्हें सुख के किनारे पर लगाती रोज जिन वाणी। हमें संसार सागर में रुलाते कर्म है आठों, करें किस भांति इनका जय सिखाती रोज जिन वाणी। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज जिन वाणी, सदा सुबह आचरण करना सिखाती रोज जिन वाणी। या वाणी के ज्ञान से सूर्य रुकालो, सो वाणी मस्तक सदा दीपी।